आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। उत्तर प्रदेश में अब पेंशन राशि से अलग होगा पेंशन एरियर का भुगतान, लगेगी घोटाले पर रोक। उत्तर प्रदेश सरकार घोटालों से सबक लेते हुए सतर्कता बरत रही है। ताजा प्रकरण चित्रकूट कोषागार में हुए घोटाले का है। शासन ने 43.13 करोड़ रुपए के घोटाले से सीख लेते हुए तय किया है कि पेंशन धनराशि और पेंशन एरियर का भुगतान अब एक साथ नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, एरियर और पेंशन का भुगतान अलग अलग तिथियों में किया जाएगा। इसके लिए NIC सॉफ्टवेयर में सुरक्षा के नजरिए से जरूरी बदलाव करेगा। यूपी के जिले में योगी सरकार ने अभिभावक बन 138 बेटियों का किया कन्यादान। उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह का बीड़ा उठाया है। आगरा के 4 विकास खंडों में 138 जोड़ों की शादी कराई गई। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सरकार प्रति जोड़े को 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान कर रही है। सैया, खेरागढ़, जगनेर और शमशाबाद में पंडाल लगाए गए और रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न कराए गए। सरकार द्वारा गृहस्थी की स्थापना के लिए कन्या के खाते में 60,000 रुपए की DBT अनुदान राशि दी जाएगी। यूपी में शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी को लेकर शासनादेश हुआ जारी। शिक्षा विभाग तैयार करेगा डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऐसे लगेगी अटेंडेंस। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी के लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। इसके माध्यम से शिक्षकों की हाजिरी लगाई जाएगी। खास यहाँ की माध्यमिक शिक्षा विभाग के समन्वय से इस व्यवस्था को प्रभावी किया जाएगा, क्योंकि वहाँ भी इसी तरह से शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों की ऑनलाइन हाजिरी लग रही है। यूपी में कम होगा गेहूं, बढ़ेगा तिलहन का उत्पादन, लक्ष्य के मुकाबले केवल 86% ही बुआई। उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन कम होने का अनुमान है, जबकि तिलहन का उत्पादन बढ़ने की संभावना है। कृषि विभाग के अनुसार गेहूं की बुआई लक्ष्य के मुकाबले केवल 86% ही हुई है। सरकार तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिससे किसानों को लाभ। उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों के लिए बनेंगे 18 अत्याधुनिक पुनर्वास केंद्र। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने जताया CM योगी का आभार। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया। इन केंद्रों पर चिकित्सा, शिक्षा, परामर्श, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कृत्रिम अंग जैसी सुविधाएं मिलेंगी। वर्तमान में 11 केंद्र संचालित हैं, जिन्हें आधुनिक बनाया जाएगा। साथ ही नए केंद्र भी खुलेंगे। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों की बनेगी बायोमेट्रिक प्रोफाइल। डिटेंशन सेंटर में योगी सरकार ने कर दी ये व्यवस्था। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में अवैध रूप से प्रवेश करने वालों की बायोमेट्रिक प्रोफाइल बनाएगी। योगी सरकार ने डिटेंशन सेंटर में यह व्यवस्था की है ताकि घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित की जाए। इस कदम से सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। सरकार अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। पंचायतों में विकास से जुड़ी कमियों की पहचान करें अधिकारी। मुख्य सचिव ने समिति की बैठक में दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में अधिकारियों को पंचायतों में विकास से जुड़ी कमियों की पहचान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुँचाने के लिए कमियों को दूर करना आवश्यक। योगी सरकार की योजनाओं से रेखा ने रखी प्रियल की नींव। गांव की दूसरी महिलाओं को भी दे रही रोजगार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से रेखा देवी ने प्रियल नाम से डिटर्जेंट पाउडर का व्यवसाय शुरू किया। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर उन्होंने न केवल अपनी आय बढ़ाई, बल्कि गाँव की अन्य महिलाओं को भी रोजगार दिया। रेखा देवी की सफलता महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिससे अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा मिल रही है। योगी सरकार का माघ मेला 2026 को लेकर मेगा प्लान। प्रयागराज में श्रद्धालुओं को मिलेगा विश्व स्तरीय अनुभव। योगी सरकार माघ मेला 2026 को अभूतपूर्व और व्यवस्थित स्वरूप देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस बार अनुमानित है कि प्रयागराज में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु संगम पर पवित्र स्नान करेंगे। मेला क्षेत्र रंग समन्वित थीम पर आधारित होगा, जिसमें 7 सेक्टर्स को 7 ऊर्जा चक्रों के रंगों से सजाया। वाराणसी, कानपुर में तापमान गिरा, कोहरे की चेतावनी। IMD ने जारी किया अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। वाराणसी और कानपुर में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड बढ़ गई है। IMD ने कोहरे की चेतावनी जारी करते हुए अलर्ट जारी किया है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।